Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 11.4. So exercise 11.4, we need to factorize the following. So the question number 1, first part, the sum is x square plus 3x plus 2. अब यहाँ 3 टर्म्स ही दिया हुआ है, हम लोगों को उनको 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना है. वो कैसे करना है तो चलिए सीखते हैं. वॉच दिस वीडियो केयरफुली. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो मल्टीप्लाई करने पे वी विल गेट 2x स्क्वायर, राइट? अब हम लोगों को 2x स्क्वायर का फैक्टर निकालना है. फैक्टराइजेशन आई होप यू ऑल रिमेम्बर. कैसे करते हैं ये देखिए. 2, सो 2 1s are 2. तो 2 का फैक्टर क्या है, 2. और यहाँ पे ये है x 2 टाइम्स, राइट? सो 2 into x, गॉट इट? अब हम लोगों को इसको ऐसे अरेंज करना है so that we get the middle term, the number given here in the middle term, which is plus 3x. तो ये पॉजिटिव नंबर है, that means साइन सब पॉजिटिव होगा. तो हम लोग उसको कैसे अरेंज करेंगे, ये देखिए. plus 2x plus x, that ultimately gives us plus 3x. Got it? और plus 2x into plus x gives us 2x square. Got it? तो मतलब हर तरफ से हम लोगों को आंसर मिल रहा है. लेट मी रिपीट, वॉच दिस केयरफुली. सबसे पहले ये 3 टर्म को 4 टर्म्स में लाना है. उसके लिए we need to multiply the first term with the last term. So we got 2x square. फिर उसका फैक्टर्स निकालना है. तो हम लोगों को मिला 2 into x. Got it? अब इसको इस तरह से अरेंज करना है so that we get the middle term, वो है plus 3x. तो साइन क्या होगा, since it is positive, इसीलिए यहाँ दोनों ही प्लस है. So plus 2x plus x gives us plus 3x. और वापस से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, we will get 2x square. I am sure अब आपको समझ में आ गया होगा. Now finally we have got the 4 terms. अब इसका हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, जो भी कॉमन है कॉमन निकालेंगे, जैसे अब तक करते आए हैं. तो यहाँ देखिए, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकेंड ग्रुप, राइट? सो वी हैव टेकन आउट कॉमन विच इज x, ब्रैकेट ओपन, x plus 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, 1, ब्रैकेट में x plus 2. Now as you can see, the content of both the bracket is the same. So the content of the first bracket is x plus 2 into, so second bracket का content क्या है, वही जो ऊपर में ब्रैकेट के बाहर था, which is x plus 1. So this is the answer. Now the second part, it is z square plus 10z plus 24. So watch this video carefully. First step, we need to multiply the first term with the third term. So हम लोगों को क्या मिलेगा, 24z square. अब इसका क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है. हम एक बार और आपको याद दिला दे रहे हैं, इन केस कोई बच्चा अगर भूल गया हो, how to take out the factor. So this is how we go. 24 का फैक्टर्स निकालना है. We start with 2, 2 12s, 2 6s, 2 3s, 3 1s. So what are the factors of 24? 2 into 2 into 2 into 3. Clear so far? और z into z तो है ही, right? अब हम लोगों को ये जो फैक्टर्स है, इसको इस तरह से अरेंज करना है so that we get the middle term. और मिडिल टर्म क्या है, प्लस 10z. दैट मीन्स सब पॉजिटिव नंबर होगा. तो हम लोग कैसे अरेंज किए हैं, ये देखिए. 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, so 6z plus 4z. सब पॉजिटिव है, हो गया ना ये 10z. एंड देन 6 into 4 is 24. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा.
कि इन दोनों को जो मिडिल टर्म हम लोगों को मिला है आफ्टर द फैक्टराइजेशन, उसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म आना चाहिए, लेकिन जब उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लास्ट वाला टर्म है वो आंसर आना चाहिए। हम लोगों को 4 टर्म्स मिल गया। अब हम लोग ये ग्रुप बना दिए, राइट। सो फर्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या है, z ओपन ब्रैकेट, रिमेनिंग इज z plus 6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस कॉमन इज 4 open bracket z plus 6 bracket close. So the content of both the brackets are the same. Hence first bracket हो गया z plus 6 और second bracket हो गया z plus 4. And this is the answer. Question number 2, the first part, it is y square minus 7y plus 12. तो सबसे पहले first and last term को multiply करिए, मिल जाता है 12y square। फिर उसका फैक्टर्स निकालिए, तो फैक्टर्स 12 का हो गया 3 and 4, राइट। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, मिडिल टर्म को ऑब्जर्व करिए, तो दैट इज नेगेटिव आंसर, राइट, -7y। तो हम लोगों को क्या करना होगा, माइनस साइन यूज करना होगा। सो द फैक्टर्स वर 3 and 4, सो -3y -4y gives us -7y, और जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे we should get +12। तो ये देखिए माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 4s are 12 और y स्क्वायर जो हमारा फैक्टर निकला था 12y स्क्वायर। सो मिल गया ना आंसर, दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अब 4 टर्म मिल गया, नाउ वील गो फॉर ग्रुपिंग किए, फिर कॉमन निकाले विच वाज y। So what is left within the bracket? It is y minus 3 bracket closed, negative sign bahar, 4 is common, again open bracket, y minus 3 bracket closed. Now the content is both the same, hence the content of the first bracket is y minus 3 and then second bracket is y minus 4. Now the second part, m square minus 23m plus 42. तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करिए, मिलता है 42m स्क्वायर। क्लियर। अब 42 का फैक्टर निकालिए, राइट। ये देखिए फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, 2 2 2s are 1, 3 7s are 7 1s are, so 2 3 and 7 are the factors of 42. Got it? अब हम लोगों को इस तरह से अरेंज करना है सो दैट, और ये देखिए ये माइनस साइन है, दैट मीन्स नेगेटिव में लिखना है, तो माइनस साइन करके दिखाकर हम लोगों को 23m लाना है। तो वो कैसे हो गया, 3 7s are 21 और ये है 2, सो अगर दोनों में माइनस लगा दिए, ये देखिए -2m -21m मिल गया ना, -23m। और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, m इंटू m इज m स्क्वायर, 21 इंटू 2 गिव्स अस 42, तो मिल गया ना 42m स्क्वायर, राइट। अब हम लोग ग्रुपिंग करेंगे जो कि कर चुके हैं। तो अब ये जो है फैक्टराइजेशन अब हम आगे नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये सब दिखाने से वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये एक रिकैप था, आई एम श्योर जो लोग भूल चुके होंगे उन्हें सब याद आ गया होगा। सो लेट मी प्रोसीड। सो ग्रुपिंग कर लिए, अब उसमें से कॉमन लेना है, m इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, अंदर रह गया m -2 ब्रैकेट क्लोज, अगेन माइनस साइन, 21 कॉमन है, ओपन ब्रैकेट m -2 ब्रैकेट क्लोज। So the content of the first bracket is m -2 and the content of the second bracket is m -21, and this is the answer. Question number 3, the first one. It is y square minus 5y minus 24. तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाएगा -24y स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ 24 नेगेटिव है, राइट। ये हो गया, तो माइनस बस उसको सामने रखिए, उससे कोई डरना नहीं है। अब हम लोग 24 का फैक्टर्स निकालेंगे, राइट। और फैक्टर्स जब निकला तो उसको इस तरह से अरेंज करिए सो दैट हम लोगों को ये मिडिल टर्म जो है -5y मिले। तो हम लोग क्या किए, ये देखिए
y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 8y। जो भी फैक्टर्स निकला था उसको हम लोग इस तरह से अरेंज किए हैं। तो नेगेटिव नंबर से अगर पॉजिटिव करते हैं माइनस, आपको तो पता ही होगा अगर नेगेटिव नंबर बड़ा है तो माइनस करने पे आंसर नेगेटिव होता है। तो इसीलिए ये देखिए मिल गया ना -5y। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 8s are 24, y into y is y square. So we got the answer, right? So finally we got the 4 terms. अब इसका हम लोग ग्रुपिंग किए। अब ये जो ग्रुपिंग किए सेकेंड ग्रुप में आप देखिए 8 के आगे नेगेटिव था साइन, तो वो हम लोग ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव किए, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो रिवर्स हो गया। तो ये सब चीज का आप प्लीज ख्याल रखिएगा। सो लेट मी प्रोसीड। अब हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन इज y, ब्रैकेट y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ कॉमन है 8, अगेन ओपन ब्रैकेट y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। सो द फर्स्ट ब्रैकेट इज y प्लस 3 into y minus 8 and this is the answer. Now the second part, it is t square plus 23t minus 108. तो सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करिए। सो 108 t स्क्वायर, लेकिन माइनस साइन रहेगा, क्यों? 108 इज नेगेटिव, राइट? प्रोसेस वही है जैसा पार्ट 1 किए। नेगेटिव को फिलहाल भूल जाइए और इसका आप फैक्टराइजेशन निकाल करिए। 108 का जो भी फैक्टर्स निकला उसको आप इस तरह अरेंज करिए ताकि वी गेट द मिडिल टर्म विच इज प्लस 23t। तो हम लोग देखिए किस तरह से अरेंज किए हैं, t स्क्वायर प्लस 27t माइनस 4t। तो पॉजिटिव नंबर से विच इज बड़ा है उससे 4 माइनस किए तो आंसर पॉजिटिव में आया, वो हो गया। और 27 into 4 gives us 108. t into t is t square and plus into minus is minus. So finally हम लोगों को 4 टर्म मिल गया। अब हम लोग इसको ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकेंड ग्रुप में भी देखिए -4t था, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसीलिए ब्रैकेट के अंदर साइन रिवर्स हो गया। गॉट इट? अब हम लोग कॉमन लेंगे। सो t आउटसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर है t प्लस 27 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 4 इज कॉमन, अगेन ब्रैकेट के अंदर है t प्लस 27। सो फर्स्ट ब्रैकेट इज t प्लस 27 into t minus 4. So this is the answer.